आज हम शुरुआत करते हैं साइंस क्लास 10th की, जो उत्तराखंड और सीबीएसई बोर्ड के तरीके से डिज़ाइन की गई है। इसका मेन उद्देश्य बच्चों को शॉर्ट टाइम में रिवीजन कराना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जो साइंस का सबसे पहला चैप्टर है, और इसको बहुत अच्छे तरीके से आज हम रिवीजन करने वाले हैं और बहुत सरल और विजुअल तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ अपना रूप, गुण, संरचना या पहचान बदल लेता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं जिनके गुण पहले से अलग होते हैं। 1. लोहे में जंग लगना। चित्र में लोहे की जंजीर पर जंग दिख रही है। लोहा हवा यानी ऑक्सीजन और पानी से मिलकर जंग यानी आयरन ऑक्साइड बनाता है। ये परिवर्तन स्थायी होता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। 2. दूध से दही बनना। कटोरी में रखा दूध दही में बदल गया है। दूध के स्वाद, गंध और बनावट में बदलाव हो जाता है। दूध वापस पहले जैसा नहीं बन सकता। ये भी रासायनिक परिवर्तन है। 3. लकड़ी का जलना। लकड़ी जलकर राख, धुआं और ऊष्मा बनाती है। लकड़ी का मूल रूप पूरी तरह बदल जाता है। ये एक तेज रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों और सूत्रों में लिखने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण: अभिकारक प्लस उत्पाद A + B to C। अब जानेंगे कि अभिक्रिया की शारीरिक रचना, केमिकल रिएक्शन क्या है। इस चित्र में ये दिखाया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? जब कोई पदार्थ आपस में मिलकर नए गुणों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक, रिएक्टेंट्स। चित्र में A और B नीले गोले के रूप में दिखाए गए हैं। ये वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इन्हें ही अभिकारक कहा जाता है। मतलब A + B = अभिकारक। अभिक्रिया की प्रक्रिया। बीच में बना तीर ये बताता है कि अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया कर रहे हैं। उत्पाद, प्रोडक्ट्स। दाईं ओर बना भूरा संयुक्त गोला उत्पाद को दर्शाता है। ये वो नया पदार्थ है जो अभिक्रिया के बाद बनता है। इसके गुण A और B से अलग होते हैं। मतलब अभिकारक = उत्पाद। और अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के अभिलक्षण। हम किसी प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन देखकर ये पहचान सकते हैं कि वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। जैसे पहला है गैस का निकलना। जब अभिक्रिया के दौरान बुलबुले बने या गैस बाहर निकले तो ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत होता है। उदाहरण: सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर गैस निकलती है। दूसरा है अवक्षेप का बनना। जब 2 विलयन मिलाने पर कोई ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाए तो उसे अवक्षेप कहते हैं। ये भी रासायनिक अभिक्रिया का लक्षण है। उदाहरण: चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर सफ़ेद अवक्षेप बनता है। तीसरा है रंग में परिवर्तन होना। यदि किसी पदार्थ का रंग बदल जाए तो समझा जाता है कि नया पदार्थ बन गया है। उदाहरण: लोहे पर जंग लगने से उसका रंग बदल जाता है। चौथा है ताप में परिवर्तन होना। अभिक्रिया के समय यदि ताप बढ़े या घटे तो ये रासायनिक अभिक्रिया का संकेत है। कुछ अभिक्रियाएं ऊष्मा देती हैं और कुछ ऊष्मा लेती हैं। पांचवा है अवस्था में परिवर्तन होना। जब पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस बदल जाए तो ये भी अभिक्रिया का लक्षण हो सकता है। उदाहरण: ठोस से द्रव या द्रव से गैस बनना। और अब अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण वो विधि है जिसमें प्रतीकों, सिंबल्स और सूत्रों, फॉर्मूलाज की मदद से किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिखा और समझाया जाता है। नोट: इसे रसायन विज्ञान की संक्षिप्त भाषा भी कहते हैं। Mg + O2 gives MgO। इसका मतलब है मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये एक शब्दों में लिखी गई अभिक्रिया है, लेकिन शब्दों में लिखना लंबा होता है, इसलिए इसे रासायनिक समीकरण में बदलते हैं। चलिए अब अभ्यास की तीनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं एक एक करके। पहली है N2 + 3H2 gives 2NH3। ये अमोनिया बनने की अभिक्रिया है। बाईं ओर नाइट्रोजन N = 2, हाइड्रोजन H = 6, 3H2 = 3 × 2 = 6।
दाईं ओर NH3 में एक N और 3 H होते हैं। 2 NH3 बराबर नाइट्रोजन बराबर 2, हाइड्रोजन बराबर 6। दोनों तरफ परमाणु बराबर है, इसलिए समीकरण संतुलित है। दूसरी है 2Mg + O2 gives 2MgO। ये मैग्नीशियम के जलने की अभिक्रिया है। बाईं ओर Mg बराबर 2, O बराबर 2, O2। दाईं ओर 2MgO बराबर Mg बराबर 2, O बराबर 2। दोनों तरफ Mg और O बराबर हैं, इसलिए ये संतुलित समीकरण है। और तीसरी है 2Na + 2H2O gives 2NaOH + H2। ये सोडियम और पानी की अभिक्रिया है। बाईं ओर Na बराबर 2, H बराबर 4, 2H2O बराबर 2 × 2 बराबर 4, O बराबर 2। दाईं ओर 2NaOH बराबर Na बराबर 2, O बराबर 2, H बराबर 2, H2 बराबर H बराबर 2, कुल H बराबर 4। दोनों तरफ Na, H और O बराबर हैं, इसलिए ये भी संतुलित समीकरण है। अब हम ऊर्जा का प्रवाह यानी एनर्जी फ्लो को समझते हैं। यानी किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा ऊष्मा बाहर निकलती है या अंदर जाती है। पहले हम जानेंगे 1. ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा हीट बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चित्र में क्या दिखाया है? तीर बाहर की ओर हैं, यानी ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसलिए बर्तन या सिस्टम गर्म हो जाता है। उदाहरण मीथेन गैस का दहन, नेचुरल गैस बर्निंग। CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O + एनर्जी। यहाँ एनर्जी ऊर्जा उत्पादों के साथ लिखी है क्योंकि ऊर्जा निकल रही है। और अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब जिस अभिक्रिया में ऊष्मा हीट अंदर ली जाती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। चित्र में क्या दिखाया है? तीर अंदर की ओर हैं, यानी ऊष्मा अंदर जा रही है, इसलिए बर्तन या सिस्टम ठंडा महसूस हो सकता है। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन डिकॉम्पोजिशन। CH4 + 2O2 gives CO2 + 2H2O + एनर्जी। यहाँ हीट ऊपर लिखा है क्योंकि अभिक्रिया होने के लिए गर्मी देनी पड़ती है। अब हम शुरुआत करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार से। पहली है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है अपघटन अभिक्रिया, तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी है द्विविस्थापन अभिक्रिया और पांचवी है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक आपस में मिलकर एक ही नया पदार्थ उत्पाद बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप A + B gives AB। इसमें कई पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं। ये अभिक्रिया अक्सर ऊष्मा हीट उत्पन्न करती है। इसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। उदाहरण 1 जल का निर्माण 2H2 + O2 gives 2H2O। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं। उदाहरण 2 कोयले का दहन C + O2 gives CO2। कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। सरल शब्दों में जब दो चीजें मिलकर एक नई चीज बनाती हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। जब कोई एकल यौगिक यानी कंपाउंड टूटकर दो या अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप AB टूटकर A + B बनाता है, यानी एक पदार्थ टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। चित्र में दी गई अभिक्रिया की व्याख्या। जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4 को गर्म किया जाता है तो ये टूटकर नए पदार्थ बनाता है। 2FeSO4 टूटकर हीट Fe2O3 + SO2 + SO3 बनाता है। इस समीकरण में देखिए क्या हुआ। शुरुआत में FeSO4 का रंग हरा होता है, गर्म करने पर ये टूट जाता है, यानी अपघटन होता है। इसके बाद ये तीन नए पदार्थ बनाता है। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड भूरा लाल रंग, SO2 गैस और SO3 गैस। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व रिएक्टिव एलिमेंट किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है तो इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देता है। A + BC तो AC + B। यहाँ A बराबर अधिक क्रियाशील तत्व, B बराबर कम क्रियाशील तत्व। A B को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। दिए गए चित्र का उदाहरण लौह Fe + कॉपर सल्फेट CuSO4।
समीकरण FeS + CuSO4Aq तो FeSO4Aq + CuS। समीकरण में क्या हुआ देखिए। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट घोल में डाला गया। लोहा तांबे से अधिक क्रियाशील है, इसलिए लोहा तांबे को उसके यौगिक से बाहर निकाल देता है। घोल का रंग नीले से हल्का हरा हो जाता है। कील पर तांबे की परत जम जाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब दो यौगिक आपस में अभिक्रिया करके अपने अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं और नए यौगिक बनते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य रूप AB + CD गिव्स AD + CB। यहाँ A और B एक यौगिक हैं, C और D दूसरा यौगिक है। अभिक्रिया के बाद आयन बदलकर नए यौगिक AD और CB बनते हैं। चित्र में दिखाया गया उदाहरण Na2SO4 + BaCl2 गिव्स BaSO4 डाउन + 2NaCl। इस अभिक्रिया में सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 आपस में मिलते हैं। आयनों का आदान प्रदान होता है। BaSO4 बेरियम सल्फेट एक सफ़ेद ठोस बनता है जो पानी में नहीं घुलता, इसे अवक्षेप कहते हैं। साथ में NaCl सोडियम क्लोराइड भी बनता है। मुख्य विशेषताएं: दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। अक्सर एक ठोस अवक्षेप बनता है। नए पदार्थों के गुण पुराने पदार्थों से अलग होते हैं, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो उस प्रक्रिया को उपचयन कहते हैं। उदाहरण A चेंजेस टू AO। यहाँ A ने ऑक्सीजन ग्रहण की, इसलिए ये उपचयन है। और अब अपचयन। अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो उस प्रक्रिया को अपचयन कहते हैं। उदाहरण AO चेंजेस टू A। यहाँ AO ने ऑक्सीजन खो दी, इसलिए ये अपचयन है। रिडॉक्स अभिक्रिया यानी उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जब एक ही अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं तो उसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण CuO + H2 चेंजेस टू Cu + H2O। Cu चेंजेस टू Cu। यहाँ CuO से ऑक्सीजन निकल गई, यानी अपचयन। H2 चेंजेस टू H2O। यहाँ H2 ने ऑक्सीजन ग्रहण की, यानी उपचयन। निष्कर्ष: एक पदार्थ का उपचयन होता है तो दूसरे का अपचयन जरूर होता है। दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और अब है संक्षरण, तो समझते हैं। संक्षरण का अर्थ: जब कोई धातु जैसे लोहा नमी, हवा, पानी या अम्ल के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना सबसे सामान्य उदाहरण है। जब लोहा हवा और पानी के संपर्क में आता है तो उस पर भूरी परत जंग बन जाती है। दैनिक जीवन में प्रभाव: कार की ढांचे को नुकसान, पुल और लोहे की रेलिंग कमज़ोर हो जाती है, मशीनें और औजार जल्दी खराब हो जाते हैं। संक्षारण से बचाव: प्रिवेंशन, पेंट करना धातु को हवा और पानी से बचाता है। तेल, ग्रीस लगाना नमी को धातु तक पहुंचने से रोकता है। यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाकर जंग से बचाया जाता है। निष्कर्ष: संक्षारण धातुओं को कमज़ोर करता है, इसलिए उन्हें पेंट, तेल या जिंक की परत से सुरक्षित रखना जरूरी है। और अब पढ़ते हैं चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, विकृत गंधिता या विषायंधिता, रैंसिडिटी। विकृत गंधिता क्या है? जब वसा या फैट और तेल या ऑयल हवा के ऑक्सीजन के संपर्क में आकर धीरे धीरे खराब हो जाते हैं तो उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। उदाहरण: चिप्स, नमकीन या तेल में बनी चीज़ें ज़्यादा समय रखने पर खराब गंध देने लगती हैं। ताज़ा तेल या घी अच्छा लगता है, लेकिन पुराना होने पर बदबू आने लगती है। ताज़ा और विकृत गंधित में अंतर: ताज़ा भोजन अच्छा स्वाद और सुगंध, विकृत गंधित भोजन खराब स्वाद और बदबू। विकृत गंधिता क्यों होती है? हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, धूप और गर्मी से, लंबे समय तक खुले में रखने से। रोकथाम: प्रतिऑक्सीकारक यानी एंटीऑक्सीडेंट्स का उपयोग करें, ये भोजन को खराब होने से बचाते हैं। वायुरोधी डिब्बों यानी एयर टाइट कंटेनर्स में भोजन रखें। चिप्स आदि की पैकिंग में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि ऑक्सीजन अंदर न जाए। निष्कर्ष:
रसायन विज्ञान हमें सिखाता है कि भोजन को कैसे सुरक्षित और ताज़ा रखा जाए, जिससे हमारी सेहत भी अच्छी रहे। तो ये था आपका क्लास 10th साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरणें, जिसको हमने आज कवर किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल एके की पाठशाला को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।